बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से कल विधानसभा में सबकी मर्यादा को पार कर चुके थे, उसको लेकर बिहार के जिला भाजपा कटिहार के द्वारा जो आज नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किया गया है कि उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बिहार की सरकार नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने अपनी मानसिकता को खो दिया है, उन्होंने शब्द की मर्यादा को पार कर दिया है। ये तो आप लोग भी समझ सकते होंगे, इससे गंदी बात और क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा घृणात्मक बात और क्या हो सकती है एक महिलाओं के अस्तित्व के लिए। आज पुतला दहन किए, क्या कुछ कहना चाहिए? इस पुतला दहन के साथ जो है हम लोग उनका समझ लीजिए कि दहन कर दिए हैं आज। अब बिहार में जो है उनका शासन नहीं चलने वाला है, इस चीज़ का हम लोग विरोध कर चुके हैं और 2024 में इस दहन का रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप महिलाओं की अपमानजनक इस शब्द को निकाल के बिहार को पूरी तरह अमर्यादित कर दिया है। बिहार की महिलाएं इस बात को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी कि बिहार पहले ही चारा घोटाला के मामले में बिहार पूरी तरह से बदनाम था। अब महिला को अपमानित करने के बारे में भी वो बिहार बदनाम है, पूरे देश में नहीं, इसमें पूरे विदेशों में भी चर्चा है कि एक मुख्यमंत्री राज्य का मुखिया होकर और इस अमर्यादित बयान पर जो महिला सदन में हमारी महिला बहनें बैठी हुई थी, जो एक प्रतिनिधित्व करती हैं, चुन के जाती हैं, आप उनके सामने अपमानजनक बातें करते हैं जो कि हम लोग परिवार में अपने परिवार में नहीं बोल पाते हैं, वो आप सदन में बोलते हैं। इतनी घटिया बात। आप बच्चे हैं, जो आपसे गलती हो गई, आपने माफ़ी मांगा, आप एक मुखिया के पद पे होते हुए आपको उस नैतिक जिम्मेवारी का वहन होना चाहिए और आपके ऐसे अभद्र महिलाओं के बारे में टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। इस एवज में आपको बिहार सरकार से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी ये मांग है कि आप इस्तीफा दीजिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने हरकत की, जिस तरीके से हाथ का इशारा कर रहे थे, जिस तरीके से महिलाओं के बारे में बोल रहे थे, अति निंदनीय है। उनको इस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाथों का इशारा कर रहे थे वो तो एकदम लगता है कोई पागल आदमी आ गया है। ये मुख्यमंत्री है कि और कोई आदमी है, समझ में नहीं आया हम लोग को कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर रह करके ये आदमी ने इस तरीके से इशारा किया, इस तरीके से बोला नारियों के बारे में, महिलाओं के बारे में। आज 50% की आबादी है हमारी महिलाओं की। हम मौजूद हैं कटिहार के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इशरत परवीन जी के आवास पर और हम जो सीधे बात करेंगे, उन्होंने जो नीतीश कुमार जी ने जिस तरह कल महिलाओं पर बात कहा, उसको वो किस एंगल से देख रही हैं और वो क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या लगता है नीतीश कुमार जी जिस तरह बयान दिए हैं, शब्द की मर्यादा को नहीं लगता है कि वो पार? देखिए, पहले तो नहीं पूछा कि हमारे राज्य के मुखिया ने जो कल बयान दिए हैं, वो बयान उनका जो है महिलाओं की शिक्षा पर, सशक्तिकरण पर उनका टॉपिक था और जो हमारे राज्य की जो आबादी है उसके बारे में था। तो उन्होंने जो बयान दिया उस पर हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने तो साफ तौर पर कह ही दिया। इस पर हम लोग को और क्या बोलना है। हमारा ये कहना कि भाजपा के लोग या देश के मुखिया या देश की महिलाएं या भाजपा की महिलाएं जो अभी मोर्चा खोली हुई है, पुतला दहन कर रही हैं, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, जब मणिपुर में लोगों के साथ इतना गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुए, तो उस टाइम देश की क्या भाजपा की महिलाएं शर्मसार नहीं हुई थी? उन्होंने क्यों नहीं देश का मुखिया के खिलाफ पुतला दहन किया? उन्होंने क्यों नहीं? मैं सवाल पूछती हूँ कि आपका क्या, आप जब किसी विपक्ष के दलों के नेता कुछ बोलते हैं तो उसमें आप मोर्चा खोल देती हैं, और जब देश की महिलाओं के साथ मणिपुर में खुले तौर पर बलात्कार हुआ, नंगा घुमाया गया, पूरा देश शर्मसार था, तो उस टाइम आपकी क्या मर्यादाएं में बंद गई थी? आपके मुखार बिंदु क्या बंद हो गए थे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। महिलाएं हैं, महिलाओं की जो है उनकी गरिमा होती है। तो अगर आप बोलते हैं, आप महिलाएं भाजपा के हो या कहीं की हो, महिलाएं का सम्मान सब जगह का एक है। क्या मणिपुर की महिलाओं के साथ जो हुआ उसमें हमारी देश के
लोग शर्मसार नहीं हुए थे, महिलाएं शर्मसार नहीं हुई थी? भाजपा के देश के मुखिया के खिलाफ क्यों नहीं आपने मोर्चा क्यों नहीं खोला, क्यों नहीं पुतला दहन किया, क्यों नहीं उनका इस्तीफा मांगा? और आज जब कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, वो उनका एक बेसिक शिक्षा के बारे में उनका एक बयान था, और उस पर हमको बस इतना ही कहना है कि जो हमारे बिहार में जो एजुकेशन में जो क्वालिटी एजुकेशन महिलाओं को देने में पहल नीतीश कुमार ने किया, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने किया, वो देश के किसी राज्य में नहीं हुआ। और इसी के बदौलत अभी आपने देखा 48,000 महिलाओं का 1,20,300 कुछ लोगों का नौकरी हुआ, जिसमें 48% महिलाएं हैं। वही कहना था उनका कि महिलाएं अगर शिक्षित होगी तो हर तरह की शिक्षा उनके अंदर जाएगी और वो सशक्त होंगी और हर तरह की एजुकेशन में वो आगे आएंगी, और उसी के तहत जो है हमारे राज्य की जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। और 4.4 कुछ परसेंट पहले था, 4.3% पहले था, और अभी जनसंख्या वृद्धि में 2.4% की कमी आई है। तो ये शिक्षा का ही सवाल है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और जो है देश की हमारी बिहार की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और कल जो उन्होंने बयान दिया सिर्फ एक बेसिक शिक्षा पर उनका था, शब्द का कमाल नहीं था मैम, जिस तरह वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे वो शब्द का गलत। भाजपा के लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, हमेशा इसमें करने में वो बहुत आगे जो महिलाएं हमेशा सम्मान देते आई है मुखिया नीतीश कुमार जी को, आज उनके द्वारा इस तरह का टिप्पणी, इस तरह का अभद्रता शब्द का इस्तेमाल करना महिलाओं के प्रति नहीं लगता है कि गलत है? ये एजुकेशन एक तरह का बेसिक एजुकेशन है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और उन्होंने विधानसभा में जा कर के माफ़ी मांग ली है, हमारे नेता ने इस पर बयान दे दिया। इस पर हमको और कुछ नहीं कहना, बस इतना पूछना है कि जब मणिपुर में हो रहा था, क्या हमारी भाजपा की महिला नेत्री लोग उनको शर्म उस टाइम नहीं आई थी? बस इतना ही कहना है। क्या लगता है कि भाजपा जो आज पुतला दहन की है नीतीश कुमार, और सीधा साफ लफ्जों का कहना है कि जो वर्तमान में बिहार के महागठबंधन सरकार में मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनको जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने मांग किया है। मैं भी तो मांग रही हूँ मांग क्या? कि मणिपुर में जो नंगा घुमाया गया, उनके साथ बलात्कार हुए, देश के मुखिया और मणिपुर के जो मुख्यमंत्री, वहाँ पर भी भाजपा का शासन, तो आपने क्या कार्रवाई की? आपने क्यों नहीं उनसे इस्तीफा मांगा? बस इतना ही। तो यकीनन या बिहार की बात हो या देश की बात हो, महिलाएं का सम्मान सब जगह इक्वल है, सब जगह बराबर हो, चाहे वो बिहार की महिला हो चाहे बिहार से बाहर की महिला, सभी को एक का सम्मान एक तरह मिलना चाहिए। बिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।